कहानी जापान के एक छोटे शहर इचिकावा हाई स्कूल से शुरू होती है। सीनियर स्टूडेंट्स कक्षा में अपने हाल के टेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों में से एक मियामोतो असुका है, जो एक फ्रेंडली लेकिन बेवकूफ लड़की है। भले ही अब तक का टेस्ट सबसे आसान था, लेकिन उसने कोई भी उत्तर सही नहीं दिया और उसे 0 नंबर मिले। उसका बॉयफ्रेंड योशिदा उसका ब्राइट साइड को देखता है, जिसमें वह कहता है कि 0 असुका का लकी नंबर है। उसे टीचर द्वारा डांटा जाता है, जो जानते हैं कि अगर असुका ने पढ़ाई शुरू नहीं की तो उसका भविष्य खराब होगा। अब यह एक और हिस्ट्री टेस्ट का समय है, जिससे असुका डरती है। पहला सवाल उसे एक स्मारक का नाम बताने के लिए कहता है, जो एक सिक्का देने पर इच्छा पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। वह उत्तर नहीं जानती, लेकिन स्थान को खाली छोड़ने के बजाय वह एक अनजान स्थान का नाम लिखती है, जिसे गाचिमो कहा जाता है। जैसे ही वह कागज पर नाम लिखती है, खिड़की के बाहर तेज रोशनी देखी जा सकती है। शहर में कहीं जंगल का एक अजीब सा रास्ता अपने आप बन जाता है। अगले दिन वह और योशिदा स्कूल के रास्ते में होते हैं। जब वे रास्ते में आते हैं, उन्हें याद नहीं है कि यह आज से पहले वहाँ था, जो उन्हें जिज्ञासु बनाता है। दोनों इसे तलाशने का फैसला करते हैं। 1 मिनट चलने के बाद उन्हें एक धर्म स्थल मिलता है, जिसका नाम वे प्रोनाउंस नहीं कर सकते। असुका ने एक सिक्का फेंका और अगले टेस्ट में 100 नंबर लाने की इच्छा की। खोज के बारे में ज्यादा सोचे बिना दोनों फिर स्कूल लौट आए। उन्हें पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिलता है और असुका को 100 में से 5 अंक मिलते हैं। मंदिर की शक्ति में विश्वास करने के लिए वह खुद पर हंसती है। उस दिन कक्षा में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में एक और टेस्ट है। पहला सवाल उनसे वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री का नाम पूछता है। असुका को कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कागज को खाली छोड़ने के बजाय वह उस पर योशिदा का नाम लिखती है। उसके बाद के किसी भी प्रश्न का उत्तर उसे नहीं पता, इसलिए इसके बजाय वह झपकी लेती है। स्कूल के बाद असुका और योशिदा घूमने के लिए उसके घर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें उसके माता पिता के बहस करने का शोर सुनाई देता है। उसके पिता एक सेल्समैन हैं, जो नौकरी से निकाले जाने वाले हैं, जबकि उसकी माँ का एक आदमी के साथ अफेयर है। असुका योशिदा को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। रास्ते में उसने एक दरवाजे के बाहर खाली थाली और कटोरे देखे। ये पता चला है कि असुका का किसुके नाम का एक जुड़वां भाई है। प्राथमिक विद्यालय से ही वह पढ़ाई में अव्वल रहा करता था। उसने हर टेस्ट में कभी भी फुल स्कोर से कम स्कोर नहीं किया, लेकिन वह एक दिन हाई स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में असफल हो गया। चूंकि उसे हाईएस्ट स्कोरर के रूप में जाना जाता था, इसलिए असफलता उसके लिए बहुत कठिन थी। इसके बाद से ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वह किसी से बात नहीं करता और हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। अपने भाई के बारे में बात करने के बाद असुका उदास हो जाती है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए योशिदा उनके लिए कुछ खाने के लिए सुपरमार्केट जाता है। कहीं और उसका टीचर टेस्ट पेपर की ग्रेडिंग कर रहा है। अचानक मंदिर चमकने लगता है और टीचर का चश्मा भी चमकने लगता है। थोड़ी देर बाद असुका योशिदा को फोन करती है और उससे पूछती है कि इतना समय क्यों लग रहा है। योशिदा कहता है कि वह बहुत बिजी है और आज बाहर घूमने नहीं आ पाएगा। कॉल के ठीक बाद उसे अपने क्लासमेट से एक मैसेज मिलता है, जिसमें कहा गया है कि योशिदा भारी संकट में है। ये पता चला है कि उन्हें जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री के रूप में कैमरे के लिए पोज देते हुए उसका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगले दिन असुका स्कूल जाती है, अभी भी हैरानी में है कि किराने की दुकान पर जाने वाला उसका प्रेमी प्रधानमंत्री कैसे बन गया। अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों के लापता होने की कई अन्य खबरें भी स्कूल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। टीचर ग्रेडेड पेपर के साथ आता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ असुका को पेपर देता है। पूरी तरह से हैरान, उसे टेस्ट में पूरे नंबर मिले, भले ही उसने ज्यादातर को खाली छोड़ दिया। करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि योशिदा प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि उसने टेस्ट पर ऐसा लिखा था। इसी तरह अन्य देशों के राष्ट्रपति गायब हो रहे हैं, क्योंकि उसने अन्य सभी प्रश्नों को खाली छोड़ दिया है। धर्म स्थल ने उसे इच्छा दी है, लेकिन अलग तरीके से जो उसने सोचा होगा। अब उसके उत्तरों के अनुसार दुनिया बदल जाएगी, ताकि वह फुल मार्क्स प्राप्त कर सके। अपनी गलती को सुधारने के लिए वह सभी सही उत्तरों को गूगल करती है और उन्हें टेस्ट पेपर पर लिख लेती है। सौभाग्य से योजना काम करती है और योशिदा को काम पर अपने पहले ही दिन निकाल दिया जाता है। दुनिया भर के राष्ट्रपति भी तुरंत मिल जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर यह अगले टेस्ट का समय है। इस बार असुका घबराई हुई नहीं है, क्योंकि गणित की परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। स्कूल के बाद योशिदा फिर से असुका से मिलता है और उसे बताता है कि उसे कैसे निकाल दिया गया। असुका उसे अपनी अजीब शक्ति के बारे में सच्चाई बताने से पहले उसे शांत करती है। योशिदा उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे साबित करने के लिए कुछ लिखने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह लिख पाती, शहर के बीच में एक टावर डगमगाने लगता है। ये गणित की परीक्षा में की गई एक गलती के कारण है। दोनों तुरंत टीचर के कमरे में जाते हैं और गलती को सुधारते हैं। अंत में टावर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। यहाँ तक कि टीवी पर एक्सपर्ट्स भी यह नहीं बता सकते कि इमारत किस वजह से हिली। घर लौटते समय असुका और योशिदा उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले धर्मस्थल था, लेकिन यह अब तक पूरी तरह से गायब हो चुका है। चूंकि उन्हें नाम याद नहीं है, इसलिए उनके पास इसे दोबारा खोजने का कोई तरीका नहीं है। अब दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका असुका के लिए कठिन पढ़ाई करना और सभी प्रश्नों को सही करना है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह उस रात पढ़ने बैठती है, लेकिन कुछ मिनट बाद सो जाती है।
अगले सीन में असुका और योशिदा टीचर के कमरे के बाहर हैं, धैर्यपूर्वक हाल ही के टेस्ट पेपर को ग्रेड करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक असुका को पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दुनिया में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। घर लौटने पर उसके पिता ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिसने अपने करियर की सबसे बड़ी बिक्री की। असुका ने पिछले टेस्ट में अनजाने में लिखा कि नल का पानी ऊर्जा का सबसे मूल्यवान स्रोत है। इससे लोगों ने अधिक वाटर प्यूरिफायर खरीदे और बदले में उसके पिता को बहुत पैसा मिला। वह एक सेकंड के लिए घबरा जाती है, लेकिन अपने पिता को खुश देखकर वह दुनिया को वैसा ही रखने का फैसला करती है जैसा वह भी है। उस दिन बाद में समाचार पाने के लिए दुनिया भर में हो रहे दंगों की रिपोर्ट देता है। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, असुका जल्दी से उत्तर को सही करती है और दुनिया को वापस सामान्य में बदल देती है। अचानक उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने माता पिता की वैवाहिक समस्याओं को हल करने का विचार आता है। अगले टेस्ट में उससे उस एस्ट्रोनॉट का नाम पूछा जाता है जो अंतरिक्ष की लंबी यात्रा पर जाने वाला है। वह अपनी माँ के बॉयफ्रेंड का नाम लिखती है और अगले दिन उसे अंतरिक्ष में भेज देती है। इस वजह से वह उसकी माँ से संबंध तोड़ लेता है। उसके जाने के बाद वह अपने परिवार और अपने पति पर ध्यान देने लगती है। असुका की जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। अब केवल एक ही व्यक्ति की उसे मदद करनी है, वह है उसका जुड़वा भाई किसुके। अगले टेस्ट में वह लिखती है कि उसका भाई बाहर आकर सबको गुड मॉर्निंग विश करेगा। जैसा कि उसने सोचा था, योजना काम नहीं करती है, क्योंकि किसुके के बाहर आने के बजाय उनके पिता उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं। ये परिवार में एक बड़े विवाद का कारण बनता है। ये पता चला है कि उसके पिता को फिर से नौकरी से निकालने की धमकी दी गई है और उसकी मां ने दूसरे लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया है। असुका अंत में समझती है कि शक्ति के साथ उसकी समस्याओं को हल करना केवल टेम्पररी है। वह अपने भाई से बात करने का प्रयास करने लगती है। चूंकि वह अभी भी एक जीनियस लड़का है, वह उसके दरवाजे के बाहर बैठती है और हर दिन जोर से पढ़ती है। वह कई गलतियां करती है जो किसुके को परेशान करती है, लेकिन वह कुछ दिनों तक उसकी गलतियां ठीक नहीं करता है। फिर एक दिन वह एक गणित की प्रश्न को छोड़ देने की सोचती है, क्योंकि यह बहुत कठिन है। किसुके पहली बार बात करता है और उसे सिखाता है कि इसे कैसे हल किया जाए। अपने भाई के कारण असुका कठिन अध्ययन करना शुरू कर देती है, भले ही वह केवल एक बंद दरवाजे के जरिए उससे बात करती है। आखिरकार उसके पिता सेल्समैन के लिए किताबें पढ़ना शुरू करते हैं और अपने काम में ज्यादा मेहनत करते हैं। उसकी माँ भी अपने सभी प्रेमियों के नंबर उसके फोन से हटा देती है और अपने परिवार पर ध्यान देने लगती है। एक हफ्ते बाद असुका ने बिना किसी की मदद के एक परीक्षा में पूरे अंक हासिल किए। वह खुशखबरी लेकर किसुके के पास दौड़ती है, लेकिन वह तब भी दरवाजा खोलने से मना कर देता है। अगली सुबह असुका और उसके माता पिता खाने की मेज पर खाने का आनंद ले रहे हैं। वे हैरान रह जाते हैं। किसुके नीचे आता है। वह हार मानने के लिए अपने पिता से माफी भी मांगता है और अब से बेहतर करने का वादा करता है। एक दिन स्कूल जाने के रास्ते में असुका और योशिदा को असुका के बैग के अंदर पहला टेस्ट पेपर मिला। उसने इसे फाड़ दिया था क्योंकि उसे 100 में से केवल 5 अंक मिले थे। वह टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है, जो अचानक धर्मस्थल के लिए जगह याद दिलाती है। तभी वह देखती है कि उसने सबसे पहले उत्तर के रूप में गाचिमो नाम के एक मनोकामना देने वाले धर्मस्थल के बारे में लिखा था। इसके कारण तीर्थ प्रकट हुआ होगा। दोनों जल्दी से धर्मस्थल पर जाते हैं और इच्छा को उल्टने और दुनिया को वापस सामान्य करने के लिए भीख मांगते हैं। वे कुछ होने का इंतजार करते हैं और जब कुछ नहीं बदलता तो निराश हो जाते हैं। स्कूल में टीचर एक और टेस्ट लेता है, इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी और जनसंख्या के बारे में। अचानक असुका को याद आया कि मंदिर ने केवल उसकी इच्छा पूरी की क्योंकि उसने एक सिक्का चढ़ाया था। इसका मतलब इच्छा को उल्टने के लिए उसे सिक्का वापस लेना होगा। वह जल्दी से टेस्ट पूरा करती है और धर्मस्थल के लिए दौड़ पड़ती है। हालांकि सिक्का एक बंद संदूक के अंदर है। वह इसे बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए एक छड़ी का उपयोग करती है और लगभग सफल होती है। कहीं और किसुके और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। सभी चीजों से उबरने के बाद वह खुश है और आगे के जीवन के लिए उत्साहित है। उसकी माँ को भी इस बात का दुख है कि उसने अपने पति को इतना परेशान किया। परिवार आखिरकार एक बैठक में अपने मतभेद सुलझा लेता है। साथ ही हम असुका के टीचर हाल ही के टेस्ट में ग्रेडिंग देते देखते हैं। वह असुका के कागज पर पहुंच जाता है और वह हमेशा की तरह 100 स्कोर करती है। उसी समय वह गलती से सिक्का वापस संदूक में गिरा देती है। अचानक सिक्का उस पर तेज रोशनी डालता है। सेकंड बाद में कोई भी धर्मस्थल के सामने नहीं है। पूरा शहर, देश और दुनिया खाली है, जैसे कि हर इंसान गायब हो गया हो। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि असुका हाल ही के टेस्ट में अंतिम प्रश्न से चूक गई। सवाल पूछता है कि वर्तमान विश्व जनसंख्या क्या है। चूंकि असुका ने इसे खाली छोड़ दिया है, इसलिए इंसानों का अस्तित्व खत्म हो गया है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।